तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आखिरी शख्स तक सेहत की खिदमात फराहम करने की अपील करते हुए कहा कि हुकूमत ने गरीबों और पसमानदा लोगों पर इलाज का बोझ कम करने के लिए कई इकदाम किए हैं। जुमा को यहाँ हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट 2023 पर दूसरे बैनुल-अक़वामी सिंपोजियम से खिताब करते हुए धनखड़ ने कहा कि हिंदुस्तान एक आलमी मिसाल है जहाँ लोगों को मौसर खिदमात फराहम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। टेक्नोलॉजी शहरियों के जेब खर्च को कम करती है। इस मौके पर सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मानसुख मांडविया और रुकन सेहत नीति आयोग डॉक्टर वी के पाल मौजूद थे। सेमिनार में तकरीबन 250 शुरका ने शिरकत की। धनखड़ ने सेहत की खिदमात को मुल्क के आखिरी और दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने की अपील करते हुए कहा कि हिंदुस्तान खुद इन्हिसारी पहल स्वच्छ भारत अभियान के जरिए रवैये में तब्दीली, 9100 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती अद्वियात, तिब्बी इफरादी कुव्वत, इदारों की मजबूती जैसे इनकलाबी इक़दाम के जरिए सस्ती रसाई और मसाबात को यकीनी बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गरीब और पसमानदा लोगों पर बोझ कम करने के लिए भी कई इक़दाम किए हैं। इस हुकूमत के आयुष्मान भारत के दुनिया के सबसे बड़े शफाफ और जवाबदेह प्रोग्राम के साथ ये शहरियों की फलाह बहबूद के साथ रोजगार और एंटरप्राइज भी पैदा कर रहा है। धनखड़ ने कहा कि टेक्नोलॉजी क्वालिटी गवर्नेंस को यकीनी बनाने में एक अहम मोड़ है। खासतौर पर हाल ही में खोले गए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में सेहत की खिदमात की दस्तयाबी आम शहरियों के लिए एक गेम चेंजर है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने कोविड वबाई मर्ज से कामयाबी के साथ निपटने में अपनी ताकत का मुजाहरा किया और अद्वियात और महारत के जरिए ममालिक की मदद की है। बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 18 मार्च को डीजल की नकल हमल के लिए मुल्क की पहली सरहद पर तेल पाइपलाइन का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ए.के. अब्दुल मोमिन ने यह इत्तला दी। मोमिन ने जुमा की सेपहर वज़ारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेल की पाइपलाइन का काम मुकम्मल हो चुका है। अच्छी खबर यह है कि हिंदुस्तान हमें डीजल भेजेगा। उन्होंने कहा कि दोनों वज़ीर-ए-आज़म 18 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाइपलाइन का इफ्तिताह करेंगे। मोमिन का ऐलान हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के साथ G20 के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग के दौरान बातचीत के एक हफ्ते बाद आया है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के हुक्काम के मुताबिक हिंदुस्तान 130 किलोमीटर तवील इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए डीजल बरामद करेगा। इसे तकरीबन 3.46 बिलियन हिंदुस्तानी रुपए की लागत से बनाया गया है। पाइपलाइन बांग्लादेश के इलाके में 125 किलोमीटर और हिंदुस्तान में 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने सितंबर 2018 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए IBFPL का संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। अब तक बांग्लादेश ट्रेनों के जरिए हिंदुस्तान से डीजल दरामद करता था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेशी अथॉरिटी के जीरो लाइन के साथ बांग्लादेश के इलाके के 150 गज के अंदर किसी भी तंसीबात की तामीर पर अपना इतराज वापस ले लिया है। अब हम अपने मंसूबे शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मिस्टर जयशंकर के साथ 3 मार्च को सरहदी कत्ल के वाकयात जैसे अहम मसाइल पर बातचीत की गई थी। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान पर जोर दिया कि वो बांग्लादेश को जरूरी मसनूआत की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों के नताइज सामने आ रहे हैं और मुल्क की समाजी जिंदगी में इनकलाबी तब्दीली महसूस की जा रही है। मोदी ने जुमा को ख़वातीन को इख्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने के मौजू पर पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि माली साल 2023-24 का मरकजी बजट ख़वातीन की ज़ेर क़ियादत तरक्की की कोशिशों को एक नई तहरीक देगा। उन्होंने कहा कि मुल्क ने इस साल के बजट को 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने के लिए एक अच्छी शुरुआत के तौर पर देखा। मुल्क के शहरी भी इन्हीं अहदाफ से जोड़कर अगले 25 वर्षों को देख रहे हैं। मरकजी बजट 2023 में ऐलान करदा इक़दामात को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए बजट वेबिनार की सीरीज का यह 11वां एडिशन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 9 वर्षों में मुल्क ख़वातीन की क़यादत में तरक्की के हवाले से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इन कोशिशों को आलमी सतह पर ले गया क्योंकि यह हिंदुस्तान की सदारत में G20 इजलास में नुमाया तौर पर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट ख़वातीन की ज़ेर क़ियादत तरक्की की इन कोशिशों को एक नई तहरीक देगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मातृशक्ति की अक्कासी के तौर पर ख़वातीन की ताकत का पुख्ता अज़्म, क़ुव्वत इरादी, तख़य्युलात, अहदाफ के लिए काम करने की सलाहियत और बेपनाह मेहनत को उजागर किया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबरान पार्लियामेंट की एक टीम का मगरबी त्रिपुरा के
सीपीआई इजला और गोमती अजला में इंतखाबात के बाद के तशद्दुद से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए मुतासरीन से मिलने का प्रोग्राम है। कांग्रेस और सीपीएम के 8 मेंबरान पार्लियामेंट की एक टीम सियासी तशद्दुद की तहकीकात के लिए रियासत पहुंची है और 5 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट और 3 राज्यसभा अरकान के साथ कांग्रेसी अराकीन असेंबली और लीडरों के साथ मुतासिर इलाकों का दौरा करेगी। कांग्रेस के रियासती सदर ब्रजेश सिन्हा ने जुमा को कहा कि मरकजी नीम फौजी दस्तों की तैनाती के बावजूद 16 फरवरी को इंतखाबात खत्म होने के फौरन बाद तशद्दुद शुरू हुआ, लेकिन बीजेपी की क़ियादत वाली हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद 2 मार्च को नताइज के ऐलान के बाद इसमें मजीद इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि तशद्दुद की वजह से 5000 से ज्यादा मर्द खवातीन और बच्चे अपना घर बार छोड़ चुके हैं। बहुत से लोगों ने भागकर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों और रियासत से बाहर पनाह ली है। पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज के बाद कम से कम 3 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। दोनों जमातों के कानून साज आज और हफ्ते को मुतासिरा इलाकों का दौरा करने वाले। बीजेपी के कारकुनों ने एक हफ्ते के अंदर हजारों हमलों में सैकड़ों मकानात, दुकानें, मवेशी, रबड़ के बागात और अपोजिशन के हामियों और कारकुनों के जरिए मुआश के दीगर जराये को नजर आतिश कर दिया है। त्रिपुरा सीपीआईएम के सेक्रेटरी जितेंद्र चौधरी ने इल्जाम लगाया कि उनकी पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों और उनके खानदान के अफराद को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रही। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के हिमायत याफ्ता शरपसंद मुलाजमीन और ताजिरों पर जश्न मनाने के लिए पैसे देने के दबाव डाल रहे हैं। जो इनकार करता है उस पर हमले कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस तरह के तशद्दुद और हमलों में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस चीफ से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे शरपसंदों पर रोक लग सके। मेंबरान पार्लियामेंट पीआर नटराजन, गौरव गोगोई, रंजीत रंजन, ए रहीम, अब्दुल खालिक, बेकाश रंजन भट्टाचार्य, विनय विश्वराम और एलाराम करीम का एक वफ्द इम्कान है कि वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस से मुलाकात करेगा। इसी दौरान सीपीएम कायद सिताराम येचुरी ने भी मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने आइंदा असेंबली इंतखाब में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए आज कहा कि कुछ बिकाऊ लोगों की वजह से गुज़िश्ता बार कांग्रेस की हुकूमत चली गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अपने एक रोजा क़याम पर यहां पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मुकामी सर्किट हाउस में सहाफियों से 2023 में रियासत में कांग्रेस हुकूमत बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कुछ बिकाऊ लोगों की वजह से 2018 में कांग्रेस हुकूमत चली गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई और बदनवानी को कम करने के लिए कांग्रेस की सरकार जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बारे में दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके निशाने पर आरएसएस नहीं है, बल्कि वो और मिस्टर राहुल गांधी आरएसएस के निशाने पर रहते हैं। मध्य प्रदेश में वज़ीर आला के ओहदे का चेहरा कौन होगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वो खुद इस दौड़ में शामिल नहीं है। वो मॉडल है किस प्रकार से भ्रष्ट व्यापारी, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट भाजपा का नेता ये व्यवसाय करने के लिए सत्ता चाहते हैं, लोगों की भलाई करने के लिए नहीं चाहते हैं। और अगर आप महंगाई की बात करेंगे, ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। अगर आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो मस्जिद मंदिर की बात करेंगे। केवल धर्म को हथियार के रूप में ये उपयोग करते हैं। रतलाम में आपने देखा हनुमान जी की मूर्ति के सामने महिलाओं का जो चित्रण हुआ, अगर आप देखें तो हमारे गृह मंत्री जी को इस पे ऐतराज था कि पठान में दीपिका पादुकोणे ने केसरिया रंग की कपड़े पहनकर उन्होंने वहां पे अभिनय किया, उस पर उनको आपत्ति थी। लेकिन बजरंगबली के सामने अर्धनग्न महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, तब क्यों चुप है? कहां गई इनका हिंदुत्व? जापान की वजारत सेहत ने इस बात की तस्दीक की है कि वैक्सीनेशन के बाद होने वाली जुमला 1791 अमवात में से एक शख्स की मौत कोविड-19 वैक्सीनेशन की वजह से हुई है। यह इत्तला जुमा को आने वाली एक रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि एक 42 साल खातून को 5 नवंबर 2022 को वैक्सीन की खुराक दी गई और वैक्सीनेशन के 1 घंटा 40 मिनट बाद उसकी मौत हो गई। खातून मोटापे, ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार थी, लेकिन टेस्टों में इन अशारियों में किसी तरह का ऐसा कोई मामला जाहिर नहीं हुआ जो मुमकिन तौर पर उसकी मौत का बाइस बन सकता था। रिपोर्ट में कहा गया कि वजारत की एक माहिर कमेटी ने नतीजा अखज़ किया कि वैक्सीनेशन और मौत के दरमियान ताल्लुक को रद्द नहीं किया जा सकता। माहिरीन ने इस बात की निशानदेही की कि इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर के तिब्बी अमले ने भी संगीन गलतियां की। शदीद एलर्जी की अलामात के बावजूद खातून को एड्रेनालिन का इंजेक्शन नहीं दिया गया। जापान में कोरोना के वबा के आगाज से अब तक इन्फेक्शन के 3.32 करोड़ से ज्यादा केसेस, 2.17 करोड़ लोगों के सेहत याब और 72,990 अमवात हो चुकी है। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की जुमला 28.97 करोड़ खुराकें दी गई हैं।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में इंतखाबात माह दिसंबर में शेड्यूल के मुताबिक होंगे मुनक्किद। वजीर आला केसीआर ने हुकूमत की फलाही स्कीमात को अवाम की दहलीज तक पहुंचाने कायदीन को दी हिदायत। वजीर आला केसीआर ने नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का किया मुआयना। हिदायत के मुताबिक कामों के आखिरी मरहले पर किया मसर्रत का इजहार। वजीर इमारत शुमारे प्रशांत रेड्डी और एजेंसी के जिम्मेदारों को दी मुबारकबाद। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर एमएलसी कविता का दिल्ली में कामयाब एहतजाज। 18 जमातों के कायदीन ने की हिमायत। कविता ने कहा जारी रहेगी जद्दोजहद। हैदराबाद में फेडेक्स और बोइंग ने सरमायाकारी का किया ऐलान। मुसाफिर तैयारों को कार्गो तैयारों में तब्दील करने जल्द शुरू होगा ऑपरेशन। वज़ीर सनत केटीआर ने किया मसर्रत का इजहार। देर रात से सुबह सवेरे तक टैक्सी ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम करवाया जाएगा मुतारिफ। खवातीन के लिए महफूज सफर को यकीनी बनाना मकसद। मौसर इक़दाम के लिए डीजीपी अंजनी कुमार को वजीर केटीआर ने दी हिदायत। अजमेर जिले के सरोर शरीफ के कांग्रेस के साबिक काउंसलर मोहम्मद सैयद की बीआरएस में शमूलियत। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया इस्तकबाल। वजीर स्पोर्ट्स सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। भूतपुर से हनवाड़ तक बाईपास सड़क के तामीरी कामों का किया आगाज। और कोविड वैक्सीनेशन बन सकती है मौत का सबब। जापानी वज़ारत सेहत का इतराफ। वैक्सीनेशन के बाद जुमला 1791 अमवात की तस्दीक। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।